नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय हिंदी का पहला पाठ वह चिड़िया नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय हिंदी का पहला पाठ वह चिड़िया जो इस पाठ को पढ़ेंगे। यह कविता जो है वो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इस कविता के जो रचयिता है वह कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। ये बहुत ही बड़े प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने कई कविताओं की रचना की। इस कविता के माध्यम से भी कवि हमें अपनी मन की व्यथा बता रहे हैं। कवि अपने मन की व्यथा बता रहे हैं और अपने मन के भावों को तथा अपने स्वभाव को चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहला पैराग्राफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि इसमें कहते हैं, सबसे जैसे पहला पैराग्राफ है इसमें बताया है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कहने का अर्थ यह है, कवि कहते हैं कि छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच से दूध भरे झुंडी के दाने अर्थात जवार के दाने, झुंडी के दाने यानी कि जवार के दाने। दूध भरे शब्द जो आया है ना वो इसलिए आया है क्योंकि जब जवार कच्ची होती है, पूरी तरह से नहीं पकती है, तो उसमें से दूध की तरह पानी आता है कच्ची जवार में से। तो कवि कहते हैं कि वह नीली पंखों वाली जो चिड़िया है वह अपनी छोटी चोंच में दूध से भरे हुए जवार के दानों को रुचि से रस से खा लेती है, यानी कि बड़ी प्रसन्नता के साथ और बड़े चाव के साथ उसे खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी चिड़िया है और नीले पंखों वाली है और वह बहुत ही संतोषी है, यानी कि उसे जो मिल रहा है उसी में वह खुश है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है और वह अन्न से बहुत ही प्रेम करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है इस पैराग्राफ में कि छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच से दूध से भरे हुए जवार के दानों को बड़ी प्रसन्नता के साथ या बड़े चाव के साथ खा लेती है और उसे इनमें बहुत ही संतोष मिलता है। जो उसे मिलता है उसे ही वह खा लेती है, इसीलिए वह बहुत ही खुश है। उसे जो मिल रहा है उसी में ही वह खुश है। वह अन्न से बहुत ही प्रेम करती है। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य को भी जो मिलता है उसी में ही खुश रहना चाहिए। अगर कम मिल रहा है तो कम में ही खुश रहना चाहिए, ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा में खुश रहना चाहिए। जो मिलता है उसी में ही खुश रहना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर शब्द का अर्थ होता है गला खोलकर, बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े शब्द का अर्थ पुराने वन यानी जंगल, बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी कि पुराने घने जंगल में भी
रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि गला खोल कर गा लेती है। कहने का मतलब यह है कि चिड़िया जो है वह घने या पुराने वन में भी अपने मीठे स्वर से गीत गाती है, यानी कंठ खोलकर या गला खोलकर, या अपन कह सकते हैं खुले दिल के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ घने वन में भी गीत गाती रहती है। और जो भी वह गीत गाती है वह सारे गीत उसी वन को ही समर्पित होते हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी सी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी उसे अपने एकांत वन से बहुत ही प्रेम है। जहाँ वो रहती है एकांत वन में, उसे उस वन से बहुत ही प्रेम है। कहने का अर्थ इस पैराग्राफ में यह है कि चिड़िया जो है वो पुराने और घने वन में भी अपने मीठे स्वर से गीत गाती रहती है, यानी कि कंठ खोलकर यानी गला खोलकर या खुले दिल से बड़ी प्रसन्नता के साथ घने वन में भी गीत गाती रहती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे एकांत वन से बहुत ही प्रेम है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कहने का अर्थ यह है इस पैराग्राफ में कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, यानी कि कवि कहते हैं कि वह जो इसमें जो इस पैराग्राफ में चिड़िया के साहस का वर्णन किया गया है कि वह कितनी साहसी है कि जब नदी का जल चढ़ा हुआ रहता है, यानी नदी उफनती हुई रहती है, नदी का जब वेग तेज रहता है तब भी वह अपनी चोंच में पानी की बूंदें उस नदी में से भर के लेके आती है, यानी अपनी चोंच में उस उफनती हुई नदी में से ही जल लेकर आ जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी वह छोटी सी चिड़िया है, उसे अपने ऊपर बहुत ही गर्व है। गर्वीली शब्द का अर्थ होता है गर्व, उसे अपने ऊपर बहुत ही गर्व है। मुझे नदी से बहुत प्यार है और वह नदी से बहुत ही प्रेम करती है। कहने का अर्थ इस पैराग्राफ में यह है कि इसमें चिड़िया के साहस का वर्णन किया गया है कि जब नदी का वेग तेज रहता है, नदी उफनती हुई रहती है, उसी में से चिड़िया जो रहती है वह अपनी चोंच से कुछ पानी की बूंदें उसमें भरकर लेकर आ जाती है और अपनी प्यास बुझाती है। उसे इस बात में बहुत ही ये ऐसा करने पर उसे अपने आप पर बहुत ही गर्व होता है और वह नदी से बहुत ही प्रेम करती है। एक बार मैं आपको इस पाठ का सार बता रही हूँ वापिस कि कवि ने नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसके बारे में बताते हुए हमें कहा है कि नीली चिड़िया का सहारा लेकर बताया है, यानी वो अपने स्वभाव को व्यक्त करते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि हमें भी अपने अंदर किन किन गुणों का विकास करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को अपने अंदर किन किन गुणों का विकास करना चाहिए। जैसे कि चिड़िया ने अन्न के दानों से वह बहुत प्रेम करती है और जो ज्वार के दाने उसे मिलते हैं वो बड़े चाव से जो मिलता है वह उसी में ही खुश रहती है। तो कहने का अर्थ ये है कि कवि कहते हैं मनुष्य को भी जो मिलता है उसे उसी में ही खुश रहना चाहिए, उसे उसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो मिलता है उसी में उसे धैर्य रखना चाहिए और उसी में ही खुश रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। और फिर आगे कवि ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया वन में घूमकर अपने मीठे स्वर से गीत गाती है और उसे एकांत में रहना पसंद होता है, अर्थात हमें भी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका मुकाबला करना चाहिए और प्रसन्नता के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि वह उफनती नदी से पानी की बूंदें अपनी चोंच में भरकर लाती है
और अपनी प्यास बुझाती है, अर्थात वह बहुत ही साहसी है और उसे अपने ऊपर गर्व भी है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी बहुत ही साहसी बनना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, उसे अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।